का बेटी सप्त के मानी आगे माता से अभी का बेटी सप्त के मानी आगे जय चरनी आगे गुरुदेव की सेवा करी है युगल चरनी आगे ससुर जी के मनिहारे पिता संजानी गे ससुर जी के मनिहारे पिता पंच पाप सची हाँ बेटी पालन सदचार गे पंच पाप सची हाँ बेटी पालन सदचार गे जाही 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 बेटी आ बनो ससुररिया गे गुरुदेव के सेवा करी है युगल चरनी आगे गुरुदेव की सेवा करी है युगल चरनी आगे सत्संग गाना करी है प्रेम संध्या गे सत्संग बैठाल भैल अनाथ गे शिव संग जीव छाल भैल अनाथ गे जय है बेटी आपनो ससुररिया गे गुरुदेव के सेवा करी है युगल चरनी आगे सूरती की डोरी पकड़ी जय है प्रभु धाम आगे सूरती की डोरी पकड़ी जय है प्रभु धाम आगे धन धन्य धन्य बेटी होई है सुहागिन गे धन धन्य धन्य बेटी होई है सुहागिन गे जय है बेटी आपनो ससुररिया गे गुरुदेव की सेवा करी है युगल चरनी आगे गुरु रूप सीतारासी होई बेहतवागिन गे गुरु रूप सीतारासी होई है सुहागिन गे लालदास ले बेटी जानक दान समदास रच बेटी इह भजनिया जय है बेटी आपनो ससुररिया गे गुरुदेव के सेवा करी है युगल चरनी आगे श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग बेटी के बारे में सुन रहे थे। आप परमीला दीदी अब मैं अपनी एक मधुर भजन गाएगी।
भक्ति करना पड़ेगा। तो यह संसार दुखालय है। हम लोग को यह प्रतीत होता है यह संसार दुखालय है, क्योंकि घर में तो घर द्वार है, सोना चांदी संपत्ति धन दौलत, बेटा बेटी नाती पोता सब कोई है, इसलिए तो हम लोगों को सुख मिलता है। तो दुख कैसे? लेकिन यह संसार दुखालय है और इस दुख से निवृत्ति पाने के लिए मात्र एक परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। अरे संसार में बहुत सारा दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन। आवागमन मतलब आना जाना, और इससे निवृत्ति पाने के लिए प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। तो हम लोग को यह प्रतीत नहीं होता है कि संसार दुखालय है, हम लोग को लगता है कि संसार सुखालय है। तो एक कथा के माध्यम से हम लोग समझें कि संसार कैसे दुखालय है। तो एक बार की बात है कि एक बड़े घर की बेटी नौकर से विवाह कर ली, और जब नौकर से विवाह कर लेगी तो कहाँ स्थान मिलेगा? वह चली गई जंगल, और जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगी। और उनके पतिदेव लकड़ी काट करके लकड़ी बेचने के लिए जाते थे और लकड़ी बेच करके अपना भरण पोषण करते थे। समय पा करके वह गर्भवती रही। जब प्रसव का समय आने लगा तब वो कहने लगी कि हे पतिदेव, हमको अपना मायके पहुंचा दीजिए। तो उसको पतिदेव कहते थे कि जी पहुंचा देंगे, और नहीं पहुंचाए। तो वहीं पर उसी जंगल की कुटिया में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इसी तरह करते करते फिर गर्भवती हुई, दूसरा पुत्र का प्राप्ति होने का जब समय आने लगा तो फिर वह लड़की कहने लगी, हे पतिदेव, पहले बार हमको यहाँ जंगल में बड़ा दुख हुआ था, इस बार हमको अपने मायके अवश्य पहुँचा दीजिए। तो उसके पतिदेव कहते कि अच्छा ठीक है, हम पहुँचा देंगे, और कहते ही सिर्फ, लेकिन पहुँचाते नहीं। एक रोज वो लकड़ी बेचने के लिए गए हुए थे, उसी समय उसके दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। वह ठंड से कांप रही थी, इधर प्रसव पीड़ा की वेदना, ठंड भूख से प्यास से चिल्ला रही थी। उसके पतिदेव जब आए तो देखते ही उनकी दशा, तो देखते कि ठंड से कांप रही है। वह तुरंत चले गए कहाँ? जंगल लकड़ी काटने की, और सोचे आग जला करके तपाए। जैसे ही जंगल गए, जंगल में लकड़ी काटना चाहते हैं तो वहाँ पर एक सर्प निकलता है और उसको दंश कर लेता है। वह लड़का वहीं समाप्त हो। ये लड़की यहाँ पर आशा देख रही कि अब आएंगे तब आएंगे, ठंड से व्याकुल हो रही है, प्रसव पीड़ा की वेदना से व्याकुल हो रही है। आशा देखते देखते जब शाम होने को जाने लगा तो वह सोची कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं चलो देखूं कहाँ है मेरे पतिदेव। वह उसी राह पर चल दी जिस राह से उसके पतिदेव गए थे। छोटे बच्चे को गोद में ले ली और बड़े बच्चे को बुलाते हुए चल दी। जब वहाँ पर पहुँची जहाँ उसके पतिदेव थे, देखते कि मेरे पतिदेव लेटी और बगल में सर्प ठंड फैलाए हुए खड़े हैं। वो समझ गई कि अब इस संसार में मेरे पतिदेव नहीं है। एक बंगला कथा है कि आकाश से न चंद्र स्वामी की कोरी बेतारा, जानारी रा पुरुष नाही दिन आंधियारा, पाताले ना पानी स्वामी
लड़की सोचती है कि मेरे पतिदेव तो अभी संसार में है नहीं, अब हम क्या करें, अब शाम होने को जा रहा है, अब रात हो जाए। वो दुख के मारे फिर वहां से लौटती है और अपने मायके की ओर चलती है। जब जंगल पार कर गई तो नदी पार करके तो उसके मायके का रास्ता मिलता। जब नदी के किनारे पहुंची तो देखती है कि नदी में बहुत पानी है, एक साथ दोनों बच्चे को लेकर के पार नहीं हो सकती। तो वो सोची कि बड़े बच्चे को एक किनारे में रख दी और छोटे बच्चे को गोद में लेकर के नदी के पार कर दी और उसको किनारे में रख दी। और फिर नदी आधा नदी में जैसे आई कि दूसरे पुत्र को ले जाएंगे तो चिल ने झपट्टा मारा, छोटे पुत्र को लेकर के उड़ गया। अब वो थपड़ी बजा करके उस चिल को भगाना चाहती है तो उसका बड़ा पुत्र सोचता है कि माँ हमको बुला रही है। वह पानी में चला गया, वह भी बह गया। बड़ा पुत्र तो पानी में बह गया और छोटा पुत्र चिल ने झपट्टा मार के लेके उड़ गया। अब सोचिए कि यह संसार सुखालय है कि दुखालय है। यह संसार दुखालय है, लेकिन हम लोगों को दुख प्रतीत नहीं होता। अब देखिए इसकी दशा क्या होती है। होश हवास उस लड़की को नहीं रहने लगा। वो बड़बड़ाते हुए रास्ते में जाने लगी और कहती है कि मेरा पति को सर्प ने दंश लिया, बड़ा पुत्र नदी में बह गया और छोटा पुत्र को चिल ने झपट्टा मारा। ऐसे बड़बड़ाते हुए जा रही थी तो उसके मायके के रास्ते से एक भाई साहब आ रहे थे। वो उनसे पूछती है कि भैया ये तो बताइए कि मेरे पिताजी लोग का अपना पिताजी का नाम लेकर के बताएं कि वो लोग तो सकुशल से है ना। तो वो बताए कि देखो बहन, आज ही रात में छत गिर जाने से उनके माता पिता भाई जितने भी परिवार के लोग थे सभी कोई दबकर मर गए। और देख रही हो वहाँ पर जो धुआं उड़ रहा है सबों को एक साथ चिता में जलाया जाए। अब सोचिए यह संसार दुखालय है कि सुखालय। यह संसार दुखालय है, अपना महसूस होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। एक परम प्रभु परमात्मा छोड़ करके कुछ भी अपना नहीं है। इसीलिए उन्हीं की भक्ति में हम लोग का कल्याण है। अब वो लड़की का दशा क्या हो गया, उसको अपना शरीर का शुद्ध बुद्ध भी खत्म हो गया और वह इधर उधर दौड़ने लगी। और एक रोज भगवान बुद्ध के आश्रम में गई तो उनके शिष्यों ने उसको भगाने लगा, उसको घुसने के लिए नहीं देने लगा। तब बुद्ध भगवान ने बोले कि आने दो। जो बुद्ध भगवान के शरण में गई तब उसको होश हुआ, संत का दर्शन हुआ, उनकी वाणी का सत्संग मिला। तब उसको ज्ञान हो गया कि यह संसार दुखालय है। और बुद्ध भगवान से दीक्षा ग्रहण करके साधन भजन की और अहरत्व को प्राप्त की, निर्वाण को प्राप्त की, मतलब परमात्मा को प्राप्त की। उसी लड़की का नाम है पट्टाचारा, भगवान बुद्ध की शिष्या बनी। तो देखिए यह संसार दुखालय है, लेकिन हम लोगों को यह संसार दुखालय प्रतीत नहीं होता है, सुख महसूस होता है। यह संसार दुखालय है और सभी को इस दुख से भागकर संतों गुरु के शरण में गए और भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त किए। अनेक भक्त हैं,
हमारी माता बहनों में मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, जनाबाई, करनेती बाई और सब कितने बाई हैं, मैया सबरी, सब कोई ने भक्ति करके परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त की। यह संसार को दुखाले समझकर और संसार को छोड़ दी और परम प्रभु परमात्मा की भक्ति की। तो सर्वप्रथम हम लोग सुनिए कि हमारी जनाबाई कैसे भक्ति की। जनाबाई को सभी कोई जानते होंगे। जनाबाई बहुत बड़ी भक्तिन थी। उसके जमाने में उनका वहाँ प्रचार हो गया था कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्तिन है। तो कबीर साहब उस समय ये गोईठा मेरी है, तो माई कहते नहीं बाबा ये झूठ बोलती है, ये गोईठा तो मेरी है। तो कबीर साहब कहते हैं क्या था, बतलाओ कि तुम लोग के गोईठे में कोई चिन्ह है। तो जनाबाई कहती है कि हाँ बाबा मेरे गोईठे में चिन्ह है। तो क्या चिन्ह है? तो मेरे गोईठे में आवाज सुनाई पड़ेगी। तो क्या आवाज? तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। जिस गोईठे में विठ्ठल 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 शब्द सुनाई पड़ेगा वो सब गोईठा मेरे। कबीर साहब ने गोईठा सब कान में लगा कर सुने तो सभी गोईठे में विठ्ठल 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 शब्द का सुनाई पड़ा। तो सब तो जनाबाई के गोईठे। तो देखिए हमारी बहना कैसे भक्ति की कि गोईठा में जब सुनाई पड़े। अगर हम लोग भी वैसा जप करेंगे तो क्या जपात सिद्धि होती है, तो सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। और यही भक्ति का आरंभ है। जब फिर एक कबीर साहब के बारे में सुनिए, उन्होंने कैसे भक्ति की। कबीर साहब के गुरु कौन है? धर्मदास जी महाराज। धर्मदास जी महाराज रामानंद स्वामी, रामानंद स्वामी जो है और मूर्ति का पूजा करते हैं। तो रामानंद स्वामी के बहुत सब चेले थे। सबों को यह पारी पाठ दिया गया था कि रोज रोज वो मूर्ति सबको स्नान करके गंगा जी से ला और फिर रामानंद स्वामी स्नान करके पूजा करते थे। तो एक दिन कबीर साहब की पारी आई तो कबीर साहब ने सब मूर्तियों को डलिया में साज लिए और माथा में लेकर के चल दिए गंगा किनारे। और गंगा जी में किस तरह के गिरा दिए, जिस तरह हम लोग गंदगी जिसको गंदगी कहते हैं उसको हम लोग कटोरे में नहीं डाल देते हैं, उसी तरह गंगा जी ने डाल दिए। और उधर बैठ करके बगल में भजन गा रहे हैं। अब सब मूर्ति क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगाने लगे। उधर रामानंद स्वामी स्नान करके बैठे हैं कि कब कबीर आएगा जो हम मूर्ति का पूजा करेंगे। अरे कबीर आ नहीं रहा। सबसे कहते हैं कि आएगा, वो तो गंगा किनारे में बैठकर भजन गा रहा है। जा बुला के ला। एक चीज आया दौड़ करके, कहते यहाँ पर भजन गा रहा है, वहाँ गुरुजी बैठे हैं पूजा के लिए। तो कबीर साहब गए गंगा किनारे और मूर्ति सबको कहे कि चलना है तो चलो, नहीं तो हम चले। अब कबीर साहब आगे आगे। अब सब मूर्ति सब कहते हैं कि रुकिए कबीर बाबा हम भी जाएंगे, रुकिए कबीर बाबा हम भी जाएंगे। और सब मूर्ति दौड़ करके उनके पीछे पीछे चले। तो देखिए कैसे भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि परमात्मा को मिला। हमारे यहाँ प्रहलाद जी महाराज ने कैसे भक्ति, जब वो बच्चे थे बाल्यकाल में, उनके पिता का नाम
हिरण्यकश्यपु ने नारायण नाम लेने नहीं देते थे, कहते थे कि मेरा नाम जपो। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ऐसा नहीं करते थे, वो नारायण का नाम जपते थे और सबों से नारायण का नाम जपवाते थे। एक दिन वो स्कूल में गए, अपने नारायण नारायण जपने लगे और सभी सखाओं से मित्रों से भी नारायण नाम जपाने लगे। तो हम लोग भी थोड़ा सा नारायण का नाम जप करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तो देखिए भक्ति में कितनी शक्ति है कि विष को भी अमृत बना देता। उसी कड़ी में आज यहाँ उत्तरकाशी से आई हुई हमारी साधु श्री गीता माता जो अमृत कलश लेकर के आई हैं, हम लोग शांत भाव से बैठे रहें और उनके अमृतमयी वाणी को सुनकर ही भर जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको
गुरु ऐसे शब्द हैं उसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश समेत 33 कोटि देवी देवता के नाम समाये हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। इन तीन देवों को अलग अलग कहाँ खोजे? ये त्रिदेव गुरु में ही निवास करते हैं। कहते हैं इतना ही नहीं, 33 कोटि देवी देवता के नाम भी गुरु में ही समाये। इतना ही नहीं, परम परम परमात्मा ब्रह्म स्वरूप परमात्मा गुरु है, साक्षात ब्रह्म गुरु है। इसलिए गुरु की जय जयकार में सबकी जय जयकार हो जाती है। इसलिए हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु की जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय दैहिक दैविक भौतिक। पाप का अर्थ होता है दुख, और मुख्य रूप से तीन दुख त्रैताप, तीन दुखों की चर्चा ग्रंथों में आई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीन ताप से लोग संतप्त हैं, लोग दुखी हैं। ताप से मुक्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए, इन तीन दुखों से छुटकारा पाने के लिए, शांति को पाने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त, परमात्मा के भजन के अतिरिक्त संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि संसार दुखालय है, दुख का आलय, मृत्यु का घर है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। जहां भी जाइए सुख के लिए दौड़ लगाइए। एक के प्रकार लोग धन को बटोरते हैं, संपत्ति बटोरने के फेरा में रहते हैं, संपत्ति के पीछे दौड़ लगाते हैं कि हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अमन चैन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन संसार में कहीं भी दौड़ लगाइए, सुख क्या है, शांति क्या है, उससे भेंट नहीं होगी। संसार क्या है? माया है। माया क्या है? वास्तव में माया स्वप्नवत, माया को संतों ने स्वप्नवत कहा है, मिथ्या कहा है, असत्य कहा है। जो असत्य है उसको पाकर के हम सुखी हों, संत महापुरुष लोग कहते हैं कि कदापि संभव नहीं। परमात्मा सत्य है। अब परमात्मा को पा लेने से, परमात्मा का भजन करके परमात्मा को पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। संसार माया है। अब माया को हम लोग क्या किए हैं? अपना बना लिए हैं। जो सदा से अपना है उसको तो हम पराया बना लिए, और जो कभी नहीं अपना है उसको हम अपना बना लिए। तो क्या होगा? हमें अपनों ने मारा, दूसरे में कहा दम है, किस्ती वही डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने हमको मार रहा, जिसको हम अपना बना लिए हैं, माया को अपना बना लिए हैं, संसार को हम अपना बना लिए हैं। वो हमारा भजन को, हमारी शांति को दिन रात निरंतर मार रहा है। जो कभी नहीं अपना है उसको अपना बना लिए हैं, इसलिए हमारी शांति को वो छीन रहा है। भजन
आज जो सदा से अपना है, परमात्मा सदा से अपना है, परमात्मा का भजन हम नहीं करते हैं, सुख कहां से मिलेगा? परमात्मा के भजन में ही सुख है, शांति है। हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा बहुत तरह की सेवा होती है, मातृ सेवा, पितृ सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, विश्व सेवा, बहुत तरह की सेवाएं होती हैं। गुरु सेवा, ईश्वर की सेवा, सेवाएं अनेक तरह की होती है। कोई भूखे है, भूखे को खिला दिए तो उसकी वह सेवा हो गई। कोई प्यासे है, उसको पानी पिला दिए, इसकी वह सेवा हो गई। किसी के पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे दिए तो उनकी वह सेवा हो गई। संसार में तो जिसको जो चाहना है उसकी पूर्ति कर दीजिए, वह खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, वह उसकी सेवा है। लेकिन परमात्मा की सेवा हम कैसे करें? गुरु की सेवा हम कैसे करें? उनको तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, वो तो इच्छा रहित है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको बचना चाहिए कोई साहनता। परमात्मा साहनता है, राजाओं के राजा, गुरु महाराज राजाओं के राजा। इनकी सेवा हम कैसे करें? इनकी सेवा सेवक लोग करते थे, फुल सेवा, स्नान करा देते थे, धोती पहना देते थे, भोजन करा देते थे, ये भी सेवा है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा इनकी क्या है? अज्ञा सुसमना साहिब सेवा। ये जो आदेश दिए हैं, इनकी जो आज्ञा है, उनको यदि हम जीवन में उतार लेंगे, उस आदेश को हम मान लेंगे, तो उनकी वह सेवा हो जाएगी। परमात्मा की भी आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है कि 5 पापों से बचो और परमात्मा के पास चलो। परमात्मा ने भी आज्ञा देते हैं कि तुम मेरे पास चले आओ। एक ही इच्छा उनकी है कि तुम मेरा अंश है, तुम मेरे पास चले आओ, वही हमारी सेवा हो। तो हम परमात्मा के पास कैसे जाए? जैसे देवघर लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, गंगा जी लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, तो क्या करते हैं? घर से चल करके गंगा जी जाते हैं और स्नान करते हैं, तो गंगा जी की भक्ति हो गई, गंगा जी की सेवा हो। देवघर में जल चढ़ाने के लिए जब हम जाते हैं, जल लेते हैं सुल्तानगंज से और पैदल चल करके बाबा धाम में भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। पैदल चल करके जाते हैं बाबा धाम, भगवान शंकर की वह सेवा हो। उसी तरह परमात्मा की सेवा हम उनके पास जाकर के करें, उनके पास हम चले जाएं तो उनकी सेवा होगी, उनकी भक्ति होगी। तो उनके पास हम कैसे जाएं? उनके पास जाने के लिए रास्ता कहाँ है? कहते उनके पास जाने के लिए रास्ता सुबह प्रातःकालीन सत्संग में मैंने कहा था कि इस पंडाल में जो जहाँ बैठे हैं, जब कभी चलेंगे सत्संग समाप्ति के बाद तो वहीं से चलेंगे। तो उसी तरह जीवात्मा का वासा जागृत में नेत्र में है, तो वहीं से न चलेंगे। जहाँ जीवात्मा है, जीवात्मा वहीं से चलेगी। तो परमात्मा के पास जाने के लिए अंदर में रास्ता है, और अंदर में वो रास्ता आज्ञा चक्र से है। आज्ञा चक्र से वो रास्ता खुलता है और परमात्मा के पास जाया जाता है। और वह चुस्ती, वह यत्न गुरु महाराज से प्राप्त
किया जा सकता है और दूसरा उपाय नहीं है। कहीं भी जब तक युक्ति आपको नहीं मिलेगी गुरु महाराज के अतिरिक्त। भक्ति माता सबरी भक्ति की और उनके सामने भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण आए हैं। महारानी सीता की खोज में जा रहे थे। रास्ते में मैया सबरी की पूजा पड़ती है। उस जंगल में अनेकों ऋषि महर्षि लोग रहते थे। बहुत सारे ऋषि महर्षि महात्मा लोग रहते थे। लेकिन भगवान श्री राम उन ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए। कहाँ गए? माता सबरी के यहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब माता सबरी भी बरसों से इंतजार में है कि कब भगवान राम आएंगे, क्योंकि उनके गुरु मतंग ऋषि ने बतला करके गए थे कि एक दिन तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे। देखिए इंतजार कैसे करती है कि भगवान आएंगे, कब आएंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन इंतजार कर रही है कि भगवान आएंगे और उसी भरोसे उसी आशे से वह जी रही है, जीवित है। भगवान श्री राम सामने खड़े हैं और ये स्तुति करती है। तो स्तुति करती है क्या कहा करके कि किस विधि से के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मती भाती। मैं नीच जाति की हूँ, भिगनी जाति की नारी, अब तिनमें पढ़ी लिखी भी मैं नहीं हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनम हमारे मति मंद अघारी, मेरा मंद बुद्धि की मैं हूँ। आपकी भक्ति आपकी सेवा में किस तरह करूँ? भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं हे सबरी सुनो, बहुत बोल गई, तुम अब चुप हो जाओ। मैं जो कहता हूँ सो सुनो। जिसके पास बहुत धन है उससे हमारा संबंध नहीं है, सुन लो। जो बहुत बड़े विद्वान हैं उससे हमारा संबंध नहीं है। जो बहुत धनवान है, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े रूपवान हैं, उससे हमारा संबंध नहीं है। बहुत ऐश्वर्यवान है, संसार में जो बेकार है, उससे हमारा संबंध नहीं है। संबंध किससे है? सुनो। मानहु एक भक्ति कर नाता, जिसके हृदय में भक्ति बसती है वो हमारा प्यारा है। उसको मैं चाहता हूँ, उसको मैं गले लगाता हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले हुओ जो जाना नहीं हारा। राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है, प्रेमी भक्त उनको अच्छे लगते हैं और गले से लगा लेते हैं। आप लोग जानते होंगे सबरी मैया क्या करती है स्वागत में? स्वागत में क्या खिलाती है? आतिथ्य सत्कार कैसे करती हैं? हम लोगों के यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अभी लोप हो गया है। भारतीय संस्कृति सभ्यता में कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और अतिथि देवो भव। इसके बाद फिर कहते हैं गुरु देवो भव। लेकिन हम लोग इसको भूल गए। माता को देवता के समान, पिता को देवता के समान मानना चाहिए, अतिथि को भी देवता के समान मानना चाहिए। वो मानव नहीं। आतिथ्य सत्कार हम लोग कैसे करते हैं? बड़े घरों में जाइए, आतिथ्य सत्कार कैसे होता है जानते हैं? आप पहुंचेंगे तो कहेंगे आ गए आप, ठीक है, जाइए फलना जगह बाथरूम है, फ्रेश होकर के आ जाइए। दिखा देते हैं बाथरूम, फिर फ्रेश होकर के आ जाते हैं। भूखे हैं कि प्यासे हैं उसको कोई मतलब नहीं। पूछते हैं कि नाश्ता उस्ता करेंगे क्या, जलपान वगैरह चाहिए क्या, पूछते हैं। पूछना चाहिए नहीं। आतिथ्य सत्कार के लिए सबरी मैया जान रही है। सबरी मैया पढ़ी लिखी नहीं है, हम तो पढ़े लिखे विद्वान है, लेकिन फिर भी आतिथ्य सत्कार नहीं जानते। सबरी मैया से सीखिए कि आतिथ्य सत्कार कैसे करना चाहिए। सबरी मैया के सामने खड़े हैं तो सबसे पहले वो क्या करती है? जल ला करके पैर धोती है। पैर धोने के बाद आसन बिछाती है,
आसन पर बैठाती हैं भगवान श्री राम को, अनुज लक्ष्मण भैया को, और फिर तब क्या करती हैं, पूछती नहीं है कि खाइएगा कि नहीं खाइएगा, तुरंत कंद मूल फल जो है वो लेकर के आती हैं। कहा जाता है, कहीं कहीं चर्चा आई है, बैर को बुलाती है खिलाने के लिए, और कैसे लाती है तो भी आप लोग जानते हैं, चख करके, कौन खट्टा है कौन मीठा। जो मीठा है उसको तो भगवान श्री राम को खिला रही है। भगवान श्री राम प्रेम के भूखे, भक्ति के बस में वे प्रेम से भोग लगा, प्रेम से बैर का भोग लगा रहे हैं। लेकिन भैया लक्ष्मण क्या कर रहे हैं मालूम है, बैर को ले लिए, चुपके से पीछे से फेंक दिए, तो वो कहाँ जाके गिरा वो बैर पता है, धौलगिरी पर्वत एक है कहीं, वहां पर जाकर के गिरा वो बैर, और वहां जाकर के बैर संजीवनी बूटी बन गई। और वही जड़ियां लक्ष्मण भैया की जान बचाती हैं। जब शक्तिमान लगता है भगवान लक्ष्मण जी को, तो हनुमान जी जाते वही धौलगिरी पर्वत, और वहां से पहाड़ को उठा करके लाते हैं। अब सुसैन वैद्य उस जड़ी को निकालते हैं और लक्ष्मण भैया को पिलाते हैं, वह जीवित हो जाते हैं, प्राण का संचार हो जाता है, बच जाते हैं, जान बच जाती है। जिस बैर को उन्होंने फेंका, जिस बैर को उन्होंने फेंका वही बैर जड़ी का देखिए। तो ये है माता सबरी में भक्ति, भक्ति के बस में भगवान होते हैं। आप जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण समझौता के लिए, महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है कि युद्ध होना है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि युद्ध न हो, शांति से तलट जाए, तो इसमें जो हत्याएं होगी वो बच जाएंगे, हत्या से लोग बच जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण समझौता के लिए जाते हैं दुर्योधन के, और दुर्योधन के यहाँ जाते हैं। जब उनको मालूम होता है कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी आ रहे हैं, तो वे अपने पक्ष में करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत तरह से व्यवस्था करते हैं। वो खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, 56 प्रकार के भोजन की सामग्रियां तैयार करवाते हैं, और बहुत सुंदर व्यवस्था, राज दरबार तो है, राजा के यहाँ कमी क्या चीज थी, सारी व्यवस्था, और हीरा जवाहरात सोने की थाल में सजा करके रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनको समर्पण करेंगे और वे हमारे तरफ हो जाएंगे। आज भी ऐसा होता है, देखेंगे बड़े बड़े लोग ऐसा ही करते हैं, अपने पक्ष में करने के लिए घूस देते, नहीं कि घूस दे देंगे तो हमारे तरफ हो जाएंगे। तो उसी तरह दुर्योधन ने किया। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं ना, वे वहां जो समर्पण करते हैं, हीरा जवाहरात की थाली आगे लाते हैं विदुर जी के यहाँ जाते हैं, और विदुर जी वहाँ घर में नहीं, विदुर जी कहीं, महात्मा विदुर जी कहीं चले गए। विदुर रानी है, विदुर रानी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो देख लेती है कि भगवान श्री कृष्ण सचमुच आ गए, वो शुद्ध बुद्ध को भूल जाती है। देखिए प्रेम, भक्त का प्रेम देखिए कैसा है, शुद्ध बुद्ध को भूल जाती है, कपड़े कहाँ, शरीर की बुद्धि भी भूल जाती है, जिधर ये कपड़े हो जाते हैं खिला रहे हैं, तब तक में विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी देखते कि ये पगली शरीर की बुद्धि नहीं, कपड़े लत्ते सारे बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, ये क्या कर रही है, कहते ये पगली तुम क्या कर रही हो। तब फिर होश आता है, शरीर की बुद्धि होती है, संभलती है,
भगवान श्री कृष्ण को केला का छिलका खिला रही है, तो विदुर जी कहते हैं कि ये छिलका खिला रही है, गुद्दा को तो रहे गई होश होता है, सचमुच में छिलका हम खिला रहे हैं, तो क्या करने लग गई, अब गुद्दा खिलाने। गुद्दा जैसे ही खिलाने लगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आहा, जो स्वाद छिलका में था वह स्वाद गुद्दा में नहीं है। देखिए, प्रेम के वशीभूत, प्रेम के पाले में पड़ करके प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु ने अपना नियम को बदल दिया। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। सदा सकल पकवान खाया दासी सुध भाजी, जब तक नेम अचार करे बहु तेरा कोई, सबरी खाए सबरी के बैर, मुए सबरी मुनि रोई। राजा यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सपत बिन घंट नहीं बाजा। भक्ति। और देखिए, भगवान को भक्त कैसे प्यारे होते हैं, भक्ति कैसी प्यारी होती है। सबरी मैया के संबंध में भगवान श्री राम कहते हैं, कबीर साहब के शब्दों में सुनिए, मोहे भावेला भक्ति भी निनिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमको भक्ति कैसी अच्छी लगती है, किनकी भक्ति अच्छी लगती है, तो सुनिए। कबीर साहब कहते हैं कि मोहे भावेला भक्ति भी निनिया की, मोहे भावेला भक्ति भी निनिया की। राजा जी आए महाराजा भी आए, राजा जी आए महाराजा भी आए, सिंधु हटाए सिंधु हटाए चोलिया के, मोहे भावेला भक्ति मोहे भावेला भक्ति भी निनिया, मोहे भावेला भक्ति भी निनिया। उनके पास तुरंत चला जाता है। भगवान का